पिछली वीडियो में हमने बात की थी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तशखीस के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके ऊपर 3 मैनेजमेंट्स। एक एजुकेशनल मैनेजमेंट कैसे की जाए, एक इसकी हेल्थ की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, और तीसरी मैनेजमेंट इसकी मोबिलिटी। क्योंकि इन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इनके जो मसल्स हैं वो इतने वीक होते जाते हैं कि वो व्हील चेयर उन्हें यूज़ करनी पड़ती है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि इनकी मोबिलिटी के ऊपर भी कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मोबिलिटी पे बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी आते हैं और उनके सवाल भी आते हैं वो इनकी मोबिलिटी मैनेजमेंट पे होते हैं। क्योंकि इसकी जो दवाई है या उसका इलाज जो मेडिसिन के थ्रू है वो तो चंद स्टेरॉइड्स हैं जो कि बस उसको थोड़ी सी उसकी आप ये कह लीजिए कि जो उसके अंदर बीमारी की ज़्यादा शिद्दत होती है उसको कम करने के लिए होते हैं। ज़्यादातर तो हमने इसकी मैनेजमेंट ही करनी है। अच्छा, इसकी मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिए आपको ये बात ख्याल रखनी है कि आपने इनसे कम फ़िज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करना है। आमतौर पे हमारी जितनी भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक़ फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ होता है, उसमें आमतौर पे वालिदैन का भी ख्याल ये होता है, और जो प्रैक्टिशनर्स बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं होते हैं वो भी फ़िज़िकल थेरेपी सजेस्ट करते हैं, एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको बहुत ख्याल ये रखना है कि आपने वो वाली एक्सरसाइजेस करवानी है, वो वाली एक्टिविटीज़ करवानी है जो कि बाकायदा तौर पे आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या कंसल्टेंट से कंसल्ट की है। अगर आप वो एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिससे बच्चा थके या उसको थोड़ी मुशक्क़त करनी पड़े तो वो इसके लिए नुकसानदेह है और इससे जो है उसको बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो आपने इनकी मोबिलिटी का भी ख्याल रखना है। आपने इनको ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाना जहाँ इनको बहुत ज़्यादा चलना पड़े, ऐसे प्लेग्राउंड्स में नहीं लेके जाना, आपने इनको ऐसी गेम्स में इन्वॉल्व नहीं करना है। जो आप इनके लिए मोबिलिटी के लिए व्हील चेयर भी अगर आप इनको प्रोवाइड करते हैं, ज़ाहिर अल्टीमेटली एक ख़ास स्टेज पे आके इनको व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती है, तो वो जो व्हील चेयर है वो आप कोशिश कीजिए कि मोटराइज्ड व्हील चेयर हो, यानी मैनुअल व्हील चेयर ना हो। क्योंकि मैनुअल व्हील चेयर में क्या होता है, बच्चे को जब इस तरह से मूव करके उसको चलाना पड़ता है तो उसके जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ उसके अंदर लग रही होती है, और वो डेफिनेटली जितना अपने इन मसल्स को यूज़ करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी वीक होगी। तो इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि जो व्हील चेयर है, अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं मोटराइज्ड व्हील चेयर्स, वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और कुछ अच्छे जो हैं डीलर्स भी हैं जो कि इसको प्रोवाइड कर रहे हैं कम रेट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप मैनुअल ही यूज़ करते हैं तो फिर इस चीज़ का एहतियात कीजिए कि कोई साथ में हेल्पर हो जो कि इनकी व्हील चेयर को मूव कर सके, और अगर ज़्यादा फासला तय करना है तो उसको यूज़ कर सके। दूसरा, कोई भी ऐसी जगह पे मोबिलिटी अगर व्हील चेयर के अलावा भी है तो वो इनको भी आपने समझाना है। जो आप ख़ुद अगर असिस्ट कर रहे हैं तो वो भी ये ख्याल रखें कि इनको बहुत ज़्यादा वज़न दे के अपनी बाजुओं के ऊपर या टांगों के ऊपर या जिस्म के किसी भी पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट दे के इनको मूवमेंट नहीं करनी है। अच्छा, हम इनकी एजुकेशन के ऊपर बात करें अगर, तो जो एजुकेशन है उसके लिए आपने इनको बर्डनाइज नहीं करना, आपने इनको प्रेशराइज नहीं करना है, आपने इनको ऐसी कोई एजुकेशनल की तरफ नहीं लेके जाना जो कि इनके लिए ओवर स्ट्रेस का बायस हो। क्योंकि आपका मकसद ये है कि ये रिलैक्स रहें, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स होता है। आपको पता है हमारी जितने भी बॉडी है, जितने भी पट्टे हैं, मसल्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। तो अगर हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी जो जिस्म है वो भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, हमारे जिस्म के पट्टे भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम इनको एजुकेशन ज़रूर दिलवाएं, लेकिन उसमें हमने इनको स्ट्रेस नहीं करना, हमने ऐसे सब्जेक्ट्स में इनको इन्वॉल्व नहीं करना। अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, साइंस नहीं पढ़ना चाहते तो डोंट केयर फॉर दैट। आप जस्ट वो वाली एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व रखें जिसको ये इंजॉय करते हैं, जिसको ये दिल से पसंद करते हैं और उसमें खुशी के साथ जो है वो एंगेज होना चाहते हैं। और इसके अलावा आपने इनको ऐसे स्कूल में दाखिल नहीं करवाना जिसमें बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता हो, ठीक है। यानी इनका जो गेट से लेके क्लास तक का फासला है वो बहुत ज़्यादा ना हो। कैफेटेरिया वगैरह का फासला देख लीजिए, यानी आप देखिए कि वो स्कूल घर के पास है, इनको चल के जाना पड़े। स्कूल के अंदर की जो मूवमेंट है वो बहुत रिलैक्स होनी चाहिए ताकि इनकी जो मोबिलिटी के और इनके जो एजुकेशनल के मामलात हैं वो चलते रहें। फिर इनको बहुत ज़्यादा आपने लिखने पे अगर इनको मसला होता है तो आप कोशिश करें मोबाइल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें आ सकें। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगी इनकी जॉब के हवाले से भी या करियर के हवाले से भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक अगर हम ये इमेज बना लेते हैं कि जो डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं ये कोई जॉब नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है मैनेजमेंट कि हमने वो वाली जॉब्स की चॉइसेस करनी है जिसमें इनको आसानी हो। फॉर एग्जांपल इनके लिए ऑन डेस्क जॉब्स जो हैं वो बहुत बेस्ट जॉब्स हैं,
और चूँकि इंटेलेक्चुअली दे आर फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं होता, तो दे कैन लर्न सो मैनी स्किल्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ऑनलाइन जॉब्स जो हैं, फ्रीलांसिंग की जॉब्स जो हैं, वो ये कर सकते हैं। और मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगी अर्ली एजेस में ही जो है आप बच्चों को का रुझान जो है वो इस तरफ ले चलें और इनको टाइपिंग या कंपोजिंग इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके आएँ, ताकि ये वो स्किल्स भी सीखें साथ साथ और बर्डनाइज भी ना हो, और फ्यूचर में जो है ये इंडिपेंडेंट भी अपनी लाइफ गुजार सकें और खुशी के साथ गुजार सकें। तो एंड पे मेरा यही मैसेज है कि आपने इनको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं रखना, ना इनके ब्रेन को स्ट्रेस करना है। कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसी एजुकेशनल एक्टिविटी, कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी जिससे इनको मुशक्क़त करनी पड़े, हार्डशिप में आना पड़े, उसे अवॉइड करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है उससे आपने कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवालात हैं, ख़ास तौर पे कैरियर मैनेजमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम एंड वी कैन फैसिलिटेट यू इन दैट। थैंक यू वेरी मच।